हेलो बच्चों। देखिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अलग अलग सेगमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग इस पर बेस न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज क्यू है, और इससे r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक p पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पे, और चार्ज से दूरी पे डिपेंड करेगा, ठीक। फिर सेकेंड केस ये है कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के हम बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में अंतर क्या है। कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पूरे सरफेस पे होगा, और नॉन कंडक्टिंग केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके पूरे वॉल्यूम होगा। तो फिलहाल हम कंडक्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और इसके 3 डिफरेंट पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने आउटसाइड के बारे में बात करी, ठीक है। आर जो है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आउटसाइड की अगर बारे में बात करें तो इससे आउटसाइड पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम वैल्यू निकालें तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। आप देखो, ये जो है पॉइंट, ये इसी के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन मिला कि आउटसाइड के केस में जो ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ भी अगर चार्ज क्यू हो और इसके पास भी अगर चार्ज क्यू हो, ठीक है, तो देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट चार्ज एंड अ कंडक्टिंग स्फीयर। ऑल्सो इन केस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आप देखो यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ द आउटसाइड देयर विल बी नो डिफरेंस इफ चार्ज विल बी सेम। बार बार कह रहा हूँ मैं, चार्ज विल बी सेम। तो देन देयर विल बी नो डिफरेंस वेदर इट इज अ पॉइंट चार्ज और अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तीनों केस में वैल्यू आपकी सेम होगी, ठीक। फिर सरफेस की बात करें, सरफेस पे आ जाते हैं। तो सरफेस में ई के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर होता है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, और ये वैल्यू मैक्सिमम होती है सरफेस पे, ठीक है। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग में अगर आप ध्यान से देखो तो नॉन कंडक्टिंग में भी सेम ही डेटा आता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास, इन केस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर 0 होती है, नॉन कंडक्टिंग के केस में, ठीक है, ये होती है E इक्वल टू के क्यू आर, स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब के बराबर होता है। यानी यहाँ पे जो E होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है, ठीक है, 0 नहीं होता है। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो E भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप सेंटर की बात करोगे नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो सेंटर पे वैल्यू 0 होती है हमारे पास, ठीक है। तो इनके बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेता है कई बार। तो जैसे अगर मैं कंडक्टिंग का अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इनिशियली सेंटर पे तो 0 ही होता है, तो 0 से अप टू दी सरफेस वैल्यू आपकी 0 ही है, E इक्वल टू 0। फिर सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम की ओर जाएगी, ये आपका E मैक्स हो जाएगा, और उसके बाद ये जो वैल्यू है ये आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वही दिख रहा है। तो जब आप इसी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को नॉन कंडक्टिंग के लिए बनाओगे तो सेंटर पे डेटा 0 है, और आर डिस्टेंस पे आप देखो इनसाइड पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन पे चलेगी, ठीक है, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू आर है। सरफेस पे आप जैसे ही पहुंचे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज होने लगी क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका जनरलाइज केस है, और इन केसेस को हम लोगों ने ध्यान रखना। ऐसे और भी केसेस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। अब इस चार्ज पॉइंट से आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinite line charge E will be equal to, now this should be written as